नमस्कार, मैं विमल कुमार। आप देख रहे हैं आनंद धारा न्यूज। जैसा कि राष्ट्र की उन्नति के लिए जो उस राष्ट्र की जो नींव होती है वो उस राष्ट्र के बच्चे होते हैं। बच्चों को यदि अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए, उन्हें मानवता के प्रति सेवा करने की, परोपकार की भावना उनके अंदर भरी जाए, तो वो बच्चे राष्ट्र की उन्नति में अभूतपूर्व योगदान देते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश गाजियाबाद मुरादनगर गंग नहर के पास स्थित सतलोक आश्रम के प्रांगण में श्री हंस इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में है। इस कॉलेज की स्थापना योगीराज श्री हंस जी महाराज जी के अंत प्रेरणा व परम आनंद जगत जननी माता राज राजेश्वरी जी के प्रयास से इसकी नींव रखी गई थी। और जब से इस स्कूल की, इस कॉलेज की शुरुआत हुई है, तभी से इस यहाँ के बच्चों का शिक्षा स्तर जिले में अग्रगण्य है। आज हम कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री विनोद कुमार जी से जो है कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षाएं और बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं और यहाँ पर बच्चों को मिलने वाले संस्कार क्या क्या है उसके बारे में विस्तृत रूप से हमें जानकारी देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आपका विद्यालय परिवार में आने के लिए स्वागत है, अभिनंदन है। और हमें बड़ी खुशी है कि आप पत्रकार होने के नाते विद्यालय आए और आपने विद्यालय की गतिविधियों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तो मैं आपको बता दूं कि ये विद्यालय सदा से ही उच्च कोटि का रहा है। माता राजेश्वरी जी ने इसकी स्थापना की, श्री हंस जी महाराज जी ने इसे आशीर्वाद प्रदान किया और अब श्री सतपाल महाराज जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, हमारी प्रबंध समिति के मार्गदर्शन में विद्यालय नित्य नए आयाम छू रहा है। किसी भी विद्यालय की प्रगति उसका रिजल्ट होती है। तो मैं लास्ट ईयर का आपको रिजल्ट बता दूं कि लास्ट ईयर हमारा हाई स्कूल में 98.4% रहा, इंटर में 98.6% रहा और हमारे 3 बच्चे डिस्ट्रिक्ट की टॉप 10 में रहे। इस बार दुर्भाग्यवश हम डिस्ट्रिक्ट की टॉप 10 में तो नहीं आए, लेकिन हमारा क्वालिटी वाइज रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। जैसे हाई स्कूल में भी फिर से हमारा 98.4% है, लेकिन इंटर में हमारा 0.1% सुधरा है, 98.7% हुआ है। और ये जानकर आपको अति हर्ष होगा कि हमारे विद्यालय के 42 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट की टॉप 10 मेरिट से कोई 1 अंक से रहा, कोई 2 अंक से रहा। तो इतने अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा जो हमारे विद्यालय में लगभग 80% फर्स्ट डिवीज़न है, जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, और 20% सेकंड डिवीज़न है और थर्ड डिवीज़न से हमारे विद्यालय में कोई पास आउट नहीं हुआ है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद्यालय में पठन पाठन का स्तर क्या है। हमारे शिक्षक साथी पूरी मेहनत करते हैं, हमारे प्रबंध समिति का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। जो भी हम उनसे मांग करते हैं, जिस चीज़ की हम उनसे डिमांड करते हैं, वो पूरी करने का प्रयास करते हैं और पूरी कर भी देते हैं। जैसे अभी हमारी प्रबंध समिति के सहयोग से 5 स्मार्ट क्लास बनाई गई पिछले वर्ष, और मैंने चार्ज लिया 7 जुलाई 2023 को। उस समय तक कोई विद्यालय में स्मार्ट क्लास नहीं थी और अब आप देख सकते हैं कि 5 स्मार्ट क्लास हैं और उनमें वो स्मार्ट बोर्ड यूज हो रहे हैं जो अच्छे मेडिकल कॉलेज या आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे। यूपी बोर्ड में ऐसे स्मार्ट बोर्ड यूज नहीं होते। और स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है तो स्पोर्ट्स में हमारे पास लगभग 5-6 बीघे में ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है। इसमें लड़कियों का अलग स्पोर्ट्स ग्राउंड है, लड़कों का अलग स्पोर्ट्स ग्राउंड है और बच्चों ने परफॉर्मेंस भी दी है। हमारे लगभग 10 बच्चे पहले क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में जीते, फिर मंडल में, डिस्ट्रिक्ट में जीते, फिर मंडल में जीते और हमारा एक बच्चा स्टेट खेल कर आ रहा है, जो विद्यालय परिवार के लिए बड़े गौरव की बात है। आज इससे पहले कभी विद्यालय में कोई भी बच्चा स्टेट नहीं खेला। ये हमारे विद्यालय की उपलब्धि रही। स्पोर्ट्स में, कला में हमारे जो कला उत्सव होता है मंडल डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, हमारे लगभग 5 बच्चों ने उसे टॉप किया।
और उन्होंने मंडल में प्रतिभाग किया, मंडल में भी उन्होंने स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा मैं आपको फैसिलिटी की जहाँ तक जिक्र करूँ तो लास्ट ईयर हमने इंग्लिश मीडियम के मान्यता ली और 2 सेक्शन संचालित किए। इस बार भी हमारे वो बच्चे 10th में आ चुके हैं, हमने 9th से फिर से 2 सेक्शन इंग्लिश मीडियम के संचालित किए हैं। लास्ट ईयर ही पुरातन छात्रों के सहयोग से, हमारे प्रबंध समिति के सहयोग से विद्यालय में बच्चों को ठंडा पानी सुलभ कराने के लिए हमने वाटर कूलर लगा दिए हैं। और गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम पुरातन छात्र सम्मेलन करे हैं। अब तक हम 2 पुरातन छात्र सम्मेलन कर चुके हैं और उनकी सफलता का ये है कि जो बच्चे हमारे